जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आर्यपार एमपीजी के लगातार की इस सीरीज में। इस वीडियो में आपके लिए एमपीजी के से महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्न और प्रश्नों पर आधारित अन्य जानकारी जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए देखिए पहला प्रश्न साथियों। पहला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो साथियों कौन सा है? नौरादेही। कौन सा? नौरादेही। नौरादेही के बारे में देखते हैं साथियों। ये कहाँ पड़ता है, किस ज़िले में है? तो साथियों ये है सागर ज़िले में। कहाँ पर? सागर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर? सागर ज़िले में। और इसका कुछ भाग कहाँ आता है? दमोह में भी आता है कुछ भाग, दमोह में, कुछ रायसेन में आता है इसका भाग। इसके अलावा नरसिंहपुर में भी इसका कुछ भाग आता है साथियों। और इस यहाँ पर कौन सी नदी बहती है इस अभयारण्य से होकर? इस अभयारण्य से होकर नदी कौन सी बहती है साथियों? यहाँ पर नदी बहती है साथियों बामनेर। कौन सी? बामनेर नदी। बामनेर नदी यहाँ पर बहती है इस अभयारण्य में, बामनेर नदी। और यहाँ पर वन्य जीव देखें तो वन्य जीव कौन से मिलते हैं साथियों? वन्य जीव कौन कौन से मिलते हैं इस अभयारण्य में? यहाँ पर आपको चिंकारा मिलेगा, चिंकारा मिलेगा, हिरन मिलेगी, इसके अलावा चीतल सांभर भी मिलेगा यहाँ पर सांभर भी मिलता है साथियों। और साथ ही ये किस बेसिन में आता है? यहाँ पर आपको नर्मदा और गंगा बेसिन देखने को मिलेंगे, नर्मदा गंगा बेसिन देखने को मिलेंगे इस अभयारण्य में। चलिए देखते हैं साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए इतिहास से संबंधित प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न है साथियों आपके लिए, सातवाहन शासक सातकर्णी का लेख प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है साथियों? कहाँ से प्राप्त होता है सातवाहन शासक सातकर्णी का लेख? तो साथियों सांची स्तूप से प्राप्त होता है। कहाँ से? सांची स्तूप से प्राप्त होता है। आपका उत्तर क्या होगा? सांची स्तूप। क्या होगा? सांची स्तूप। और ये सातकर्णी कौन था साथियों? सातकर्णी सातवाहन वंश का पराक्रमी या प्रतापी शासक था। किसका? सातवाहन वंश का पराक्रमी शासक या सबसे महान शासक कहा जा सकता है इसे, सातवाहन वंश का। और नानाघाट अभिलेख सुना होगा साथियों आपने, नानाघाट अभिलेख किसका है? रानी नागानिका का नानाघाट अभिलेख है, जिसमें क्या प्राप्त होता है साथियों? भूमि अनुदान के बारे में जानकारी मिलती है। भूमि दान या अनुदान के बारे में जानकारी मिलती है किससे? नानाघाट अभिलेख से। और सांची स्तूप की बात करें तो ये कहाँ पर है साथियों? सांची स्तूप कहाँ पर है? सांची स्तूप है आपका, सांची स्तूप है रायसेन में। कहाँ पर? रायसेन में है। और वैश्य टेकड़ी की बात करें तो साथियों ये देवास में है। कहाँ पर? उज्जैन में है ये, उज्जैन। कहाँ पर? उज्जैन में है वैश्य टेकड़ी। भरूत स्तूप कहाँ पर है साथियों? सतना। कहाँ पर? सतना में है। और कचरावत स्तूप खरगोन जिले में आते हैं। किसमें? खरगोन जिले नर्मदा घाटी क्षेत्र में। किसमें? खरगोन जिले नर्मदा घाटी क्षेत्र में ये आते हैं। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। क्या पूछा गया साथियों? मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो विष्णु विनायक सरवटे। कौन थे? विष्णु विनायक सरवटे थे साथियों, विष्णु विनायक सरवटे। और अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे कुंजीलाल दुबे। कौन थे? कुंजीलाल दुबे प्रथम अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रथम अध्यक्ष। किसके? विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे कुंजीलाल दुबे। और उपाध्यक्ष कौन थे? विष्णु विनायक सर। टीएन श्रीवास्तव की बात करें साथियों तो ये कौन थे? प्रथम राज्य सूचना आयुक्त। कौन थे? प्रथम राज्य सूचना आयुक्त। कौन थे? प्रथम राज्य सूचना आयुक्त थे टीएन श्रीवास्तव प्रथम राज्य सूचना आयुक्त थे। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, तांबा अयस्क किस प्रकार की सेलों से प्राप्त होता है? तांबा अयस्क किस प्रकार की सेलों से प्राप्त होता है? तो आग्नेय सेल और कायांतरित सेल। उपरोक्त दोनों आपका उत्तर होगा। क्या होगा? उपरोक्त दोनों।
उपरोक्त दोनों उत्तर होगा, दोनों से प्राप्त होता है। इसका उपयोग किस में करते हैं साथियों? विद्युत उपकरणों में उपयोग किया जाता है। किसमें? विद्युत उपकरणों में तांबा का उपयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों में, किसमें? विद्युत उपकरणों में। और मध्य प्रदेश में कहाँ प्राप्त होता है? प्राप्ति स्थल इसके देखें, प्राप्ति स्थल मध्य प्रदेश में। तो साथियों ये कहाँ कहाँ मिलता है? जबलपुर, जबलपुर में मिलता है। जबलपुर के अलावा बालाघाट, बालाघाट में भी मिलता है। और नरसिंहपुर, नरसिंहपुर में भी तांबा मिलता है। और सागर, देवास, सागर, देवास, देवास में भी मिलता है। राजगढ़, शिवपुरी, राजगढ़, शिवपुरी आदि स्थानों से ताम्र अयस्क की प्राप्ति होती है। और सबसे महत्वपूर्ण खदान, सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? महत्वपूर्ण क्षेत्र तांबा प्राप्ति का महत्वपूर्ण क्षेत्र है साथियों बालाघाट। ध्यान रखिएगा, बालाघाट है सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र। किसका? ताम्र अयस्क का। किसका? कॉपर या तांबे का। तांबे का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्या? बालाघाट। बालाघाट की कौन सी तहसील? बेहर तहसील। कौन सी तहसील? बेहर, बेहर तहसील सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। चलिए देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, वैनगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो साथियों वैनगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पारसवाड़ा पठार से उद्गमित होती है वैनगंगा नदी। कहाँ से होती है साथियों? पारसवाड़ा पठार। और ये पारसवाड़ा पठार किस ज़िले में आता है? तो ये आता है आपका सिवनी ज़िले में। कहाँ पर? सिवनी ज़िले में आता है क्या? पारसवाड़ा पठार। और ग्राम का नाम अगर बताएं, ग्राम का नाम कौन सा ग्राम से निकलती है? तो मुंडारा ग्राम। कौन सा ग्राम? मुंडारा ग्राम से निकलती है, मुंडारा ग्राम। आपको ऑप्शन में पारसवाड़ा मिल सकता है, सिवनी मिल सकता है और मुंडारा ग्राम भी मिल सकता है वैनगंगा नदी के उद्गम स्थल के लिए। तो ध्यान रखिए, तीनों क्षेत्रों के नाम आपको बता दिए हैं, तीनों क्षेत्रों के नाम आपको बता दिए हैं, इनको याद रखिए। और आगे बात करें तो ये किस अफवाह तंत्र में आती है साथियों? तो ये आती है आपकी किसमें? गोदावरी अफवाह तंत्र में आती है। गोदावरी, गोदावरी अफवाह तंत्र, क्योंकि यह गोदावरी में जाकर आगे मिलती है। गोदावरी अफवाह तंत्र में आती है, गोदावरी में सम्मिलित हो जाती है। और प्राणहिता संगम, प्राणहिता संगम वर्धा नदी के साथ निर्मित करती है। कौन? वैनगंगा। वैनगंगा और वर्धा का संगम क्या कहलाता है? प्राणहिता कहलाता साथियों। क्या कहलाता है? प्राणहिता। और ये सिवनी में अर्धचंद्राकार आकृति बनाती है। कैसी? अर्धचंद्राकार आकृति का निर्माण कहाँ करती है? अगर पूछा जाए अर्धचंद्राकार आकृति का निर्माण कहाँ करती है, तो ये सिवनी क्षेत्र में ही करती है। अर्धचंद्राकार आकृति का निर्माण कहाँ करती है? अर्धचंद्राकार आकृति का निर्माण। और इसके अन्य नाम देखें, और इसके अन्य नाम क्या क्या है वैनगंगा नदी के? तो साथियों वेनवा मिलेगा आपको, वेनवा, वेनवा, वेनवा मिलेगा अन्य नाम। और क्या मिलेगा आपको? वेणा मिलेगा, वेणा। और क्या मिलेगा आपको? वेण्या, वेण्या। ये नाम किसके हैं? वैनगंगा नदी के ही अन्य नाम है। और अगर पूछा जाए मंडला जिले में इसमें कौन सी नदी समाहित होती है? मंडला जिले में वैनगंगा में कौन सी नदी समाहित होती है? तो साथियों धंवर नदी। कौन सी? धंवर नदी कहाँ मिलती है वैनगंगा में? धंवर नदी कहाँ पर मिलती है वैनगंगा में? तो ये मिलती है मंडला जिले में। कहाँ पर? मंडला में। मंडला में कौन सी नदी मिलती है वैनगंगा में? तो आप बताएंगे धंवर नदी मिलती है। कौन सी? धंवर नदी, धंवर नदी मिलती है इसमें। और साथियों और महत्वपूर्ण जानकारी, राज्य की पहली नहर, राज्य की पहली नहर, प्रथम नहर 1923 में जो निर्मित की गई थी, कौन सी? वैनगंगा नहर है साथियों। कौन सी? वैनगंगा नहर। वैनगंगा नहर यहीं से निकाली गई थी। और इसकी बात करें तो महाराष्ट्र में कौन कौन सी नदियाँ इसमें मिलती हैं? महाराष्ट्र क्षेत्र में जाकर इसमें और कौन सी नदियाँ मिल जाती है? तो साथियों मिलती है पेंच नदी, पेंच, कानन, कानन भी मिलती है। और पंगोली नदी मिलती है, पंगोली नदी। और चंदन नदी भी इसमें मिलती है आकर। ये इसकी सहायक नदियाँ हो गई साथियों, सहायक नदियाँ किसकी? वैनगंगा की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपके लिए, किस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है साथियों? क्या पूछा गया है कि इस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है? तो साथियों किसे कहते हैं? चीनी उद्योग को। किसे? चीनी उद्योग को क्या कहते हैं? संरक्षण का शिशु।
क्या कहते हैं, संरक्षण का शिशु। और बाकी बात करें राज्य की तो चीनी मिलें कहाँ कहाँ पर आपको मिलेगी, आपको मिलेगी साथियों केला रस। केला रस कहाँ मिलेगी, केला रस ये है मुरैना में, चीनी मिल है ये भी। और क्या मिलेगी आपको, जावरा शुगर मिल। जावरा शुगर मिल ये कहाँ पर है साथियों, ये कहाँ पर है, ये रतलाम में है। कहाँ पर, रतलाम में। और बरलाई जो सबसे बड़ी मानी जाती है राज्य की, बरलाई कहाँ पर है साथियों, इंदौर में। कहाँ पर, इंदौर में है बरलाई शुगर मिल। और कौन सी है साथियों, नयनपुरा। नयनपुरा शुगर मिल कहाँ पर है, नयनपुरा। नयनपुरा साथियों ये गुना में है। कहाँ पर, गुना में है नयनपुरा शुगर मिल। और क्या है साथियों महत्वपूर्ण, दतिया। दतिया में भी शुगर मिल है। कौन सी, पीताम्बरा। कौन सी, पीताम्बरा दतिया में शुगर मिल है। और भोपाल शुगर मिल कहाँ आती है साथियों, भोपाल शुगर मिल। भोपाल शुगर मिल ये कहाँ पर आती है साथियों, ये भोपाल में नहीं है, ये भोपाल में नहीं है। तो कहाँ है ये है साथियों सीहोर में। नाम भोपाल है लेकिन कहाँ पर स्थित है, सीहोर में स्थित है भोपाल शुगर मिल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है, अशोक पटेल स्टेडियम कहाँ पर है। अशोक पटेल स्टेडियम कहाँ पर है। तो साथियों अशोक पटेल स्टेडियम स्थित है जबलपुर में। कहाँ पर, जबलपुर में। जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर है, जबलपुर में। और ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में कौन कौन से स्टेडियम है साथियों, रूप सिंह स्टेडियम है। रूप सिंह स्टेडियम, रूप सिंह है। और रूप सिंह में क्या हुआ था, सचिन तेंदुलकर ने, किसने, सचिन तेंदुलकर ने क्या किया था, 200 रन पूरे किए थे एक दिवसीय मैच में, वनडे में 200 रन मारे थे, किसने, सचिन ने। और आपको भोपाल में क्या क्या मिलेगा, भोपाल में आपको बाबे अली स्टेडियम मिलेगा। बाबे अली स्टेडियम, बाबे अली स्टेडियम। तात्या टोपे स्टेडियम, तात्या टोपे मिलेगा। और क्या मिलेगा, ऐशबाग मिलेगा, ऐशबाग स्टेडियम, ऐशबाग स्टेडियम मिलेगा। कहाँ पर, भोपाल में। और रीवा में आपको क्या कौन सा मिलेगा साथियों, रीवा में कौन सा स्टेडियम है, तो ठाकुर रणमत सिंह। कौन सा, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, रणमत सिंह स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। कहाँ पर है, रीवा में, रीवा में है साथियों। और जानकारी देखें, बाकी जानकारी और बताते हैं स्टेडियम्स की आपको। गुना में कौन सा स्टेडियम है साथियों, गुना में आपको क्या मिलेगा, गुना में कौन सा स्टेडियम मिलेगा, गुना में आपको मिलेगा, आपको मिलेगा संगई स्टेडियम। कौन सा, संगई स्टेडियम मिलेगा गुना में, संगई स्टेडियम मिलेगा। और धार में कौन सा है साथियों, धार में क्या मिलेगा आपको, धार में मिलेगा कुशाभाऊ ठाकरे, कुशाभाऊ ठाकरे। कौन सा, कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय खेल संस्थान, राष्ट्रीय खेल संस्थान मिलेगा आपको। कहाँ पर मिलेगा, धार में मिलेगा। चलिए, और अभय खेल प्रसाल जो सबसे बड़ा है राज्य का, अभय खेल प्रसाल कहाँ पर है साथियों, अभय खेल प्रसाल कहाँ पर है साथियों, तो ये है इंदौर में। कहाँ पर, इंदौर में स्थित है। और इंदौर में क्या है, उषा राज्य स्टेडियम, उषा राज्य स्टेडियम या होलकर स्टेडियम कहाँ पर है, इंदौर में है। और साथियों नेहरू स्टेडियम भी इंदौर में है। कौन सा, नेहरू स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम भी आपको इंदौर में मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे देखिए, कालिदास को और क्या कहते हैं, इनका उपनाम क्या है, शेक्सपियर भी कहा जाता है इनको। किसका, शेक्सपियर। क्या कहते हैं, शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, किसको, कालिदास को। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है, सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सी रचना है साथियों, अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सी, अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सी रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है जिनसे इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। और इनके क्या है, अगर बात करें तो कुमार संभव भी लिखा है इन्होंने। कुमार संभव जो आम रचनाएं हैं आपको बता रहे हैं, कुमार संभव है, रघुवंशम है, रघुवंशम,
रघुवंशम भी रचा है इन्होंने। और ऋतु संहार, कौन सा, ऋतु संहार भी लिखा है, ऋतु संहार है। और कौन सी रचना है, विक्रमो वर्षीयम, कौन सी, विक्रमो वर्षीयम, ये भी इनकी रचना है। और मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, कौन सी, मालविकाग्निमित्रम, इसमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है, किसकी, शुंग वंश की जानकारी मिलती है, किससे, मालविकाग्निमित्रम से। और कुमार संभव क्या है इनका, कुमार संभव सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, कौन सा, कुमार संभव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। मृगेंद्रनाथ गुफाएं कहाँ पर स्थित है, कौन सी, मृगेंद्रनाथ गुफाएं कहाँ स्थित है साथियों, कहाँ पर स्थित है मृगेंद्रनाथ गुफाएं, रायसेन में, कहाँ पर, रायसेन में स्थित है, कौन सी, मृगेंद्रनाथ गुफाएं। और गांव पूछा जाए तो कौन सा गांव, पाटनी गांव, गांव का नाम अगर आपको मिले तो पाटनी गांव में स्थित है रायसेन के। और इसकी साम्यता किससे की जाती है, साम्यता किससे रखती है ये, भीमबेटका से, किससे, भीमबेटका। अगर पूछा जाए तो इसकी साम्यता किससे है मृगेंद्रनाथ गुफाओं की, तो भीमबेटका से है। और पूछा जाए कौन से पर्वतमाला, तो विंध्याचल पर्वतमाला, कौन सी, विंध्याचल पर्वतमाला के अंतर्गत आती है ये, किसमें, विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है। और क्या जानकारी इसमें, ये नारद जी की तपोस्थली रही है, किसकी, नारद जी की तपोस्थली। कौन सी गुफाएं, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं किसकी तपोस्थली रही है, नारद जी की तपोस्थली रही है। यहाँ पर भी आपको एक गुप्त गंगा नाम से क्षेत्र मिलेगा, क्या मिलेगा, गुप्त गंगा नाम से क्षेत्र यहाँ पर भी एक है, इन गुफाओं में स्थित है, कौन सा, गुप्त गंगा, याद रखिएगा साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, हेलियोडोरस का स्तंभ कहाँ स्थित है, हेलियोडोरस का स्तंभ कहाँ पर है साथियों, हेलियोडोरस का स्तंभ कहाँ स्थित है साथियों, ये विदिशा के बेस नगर में, कहाँ पर, विदिशा के बेस नगर में स्थित है, कहाँ पर, विदिशा के बेस नगर में स्थित है। और इसे क्या कहते हैं, इसे खंबा बाबा भी कहा जाता है, खंबा बाबा, क्या कहते हैं, खंबा बाबा भी कहा जाता है। और क्या है यहाँ पर, यह किस संप्रदाय संबंधित है साथियों, संप्रदाय अगर पूछा जाए तो वैष्णव, कौन सा, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। और ये हेलियोडोरस किसका राजदूत था साथियों, किसका राजदूत था, एंटीलीकेडस का राजदूत था, कौन, हेलियोडोरस। और ये किसके राज दरबार में आया था, भागभद्र किसके दरबार में आया था, भागभद्र के दरबार में आया था। और वैष्णव धर्म स्वीकार करके गरुड़ स्तंभ या हेलियोडोरस स्तंभ की स्थापना करवाई थी इसने। यहाँ पर नदी कौन सी है साथियों, नदी की बात करें तो किस नदी किनारे स्थित है ये है साथियों बेस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, बेस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे, बेस नदी के किनारे स्थित है। और प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, इसे प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, किसे, अलेक्जेंडर कनिंघम को श्रेय दिया जाता है इसको प्रकाश में लाने का, किसको, हेलियोडोरस स्तंभ को। तो साथियों ये थे मध्य प्रदेश जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और भी प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, चैनल पर जुड़े रहिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।